15/8। पहला क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल्स टू 15/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जैसे कि मैंने आपको कल परसों बताया था कि जब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू गिवन हो तो पहले हमने उसे लिख दिया। tan थीटा आपका होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये p हो गया और ये b हो गया। आप क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है तो आप रेशियो फॉर्मेट में लेते हैं, तो उस बेसिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 15x और बेस हो जाएगा 8x। कौन नहीं है मेरे पास, हाइपोटेनियस। तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमें निकालना है। परपेंडिकुलर की जगह पे 15 तो 15x का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे 8x का होल स्क्वायर 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस हो जाएगा 289x स्क्वायर जो कि आपका होता है 17 का। तो यहाँ से हाइपोटेनियस कितना आ गया, 17x। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालिए। तो मेरे पास tan थीटा तो है, तो पहले मैं sin थीटा निकाल ले रहा हूँ। sin थीटा होता है p अपॉन में h। व्हाट इज p, 15x। व्हाट इज h, 17x। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15/17। उसी तरीके से हम cos थीटा निकालेंगे तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बेस है 8x, हाइपोटेनियस 17x, x x कट जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू 8/17। tan थीटा मुझे ऑलरेडी गिवन था 15/8। अब इनके रेसिप्रोकल की बात करें तो पहले cosec थीटा की बात आएगी तो साइन का रेसिप्रोकल, तो cosec थीटा कितना हो गया 17/15। sec थीटा होता है cos का रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो गया 17/8। फिर बात आती है cot थीटा की। cot थीटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो गया 8/15। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट ये ट्रिग्नोमेट्री की ABCD है, बेसिक है, तो आपको पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आगे के फर्दर क्वेश्चन कर पाओगे। तो मुझे जब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन हो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की कंडीशन अप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या गिवन है। p और b गिवन था, मैंने h फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से जैसे ही h आ गया, अब मेरे पास सिर्फ मुझे ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया बेटा। फिर एक शीट का आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो ये है, सब लोग अभी ट्राई करेंगे इसे। क्वेश्चन है इफ cosec theta equals to √10 then find the value of all trigonometrical ratios of theta। थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में आपको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करने हैं। जरा करिए सब लोग इसे ट्राई। अभी जो मैंने सिखाया वही चीज आपको फॉलो करनी है। स्टार्ट कर दीजिए बेटा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करिए। अगर आपको याद ना हो अभी तो आप ट्रिक लगा लीजिए, या फिर एक बार पीछे जो लिखवाया है उसे देख के भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। जैसे जैसे आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आपको एक याद हो जाएंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। किसी का हो जाए तो बताइएगा।
हो गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? और कॉस कॉस थीटा की? ठीक है, तो इसमें ऐसे कैसे किया होगा, इस तरीके से √10 के नीचे पहले 1 लिखेंगे। कॉजेक क्या होता है? h अपॉन पी। तो ये h और ये p का रेशियो गिवन है, तो यहाँ से h आपने √10x, p आपका x, तो आप सबसे पहले b निकालोगे। h का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। √10, बेटा x लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, और रेशियो में हमने सीखा है कि x लेते हैं, बट कुछ कुछ बुकों में x नहीं लिया गया है। बोर्ड में भी अगर आप x नहीं लोगे तो आपका मार्क्स नहीं जाएगा, बट स्कूलों में टीचर इस चीज के मार्क्स काट लेते हैं। इसलिए उनकी गलतियों से बचने के लिए एक बार x लिखना ही तो है, तो आप x लिख लिया करो, क्योंकि टॉपिक में साफ साफ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये रेशियो में लिया जाता है। और रेशियो का मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए हाइपोटेन्यूज जरूरी नहीं है कि वो √10 हो, वो √2 √10 भी हो सकता है, 4 √10 भी हो सकता है। वो तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे अननोन टर्म के साथ लेते हैं। ये 10x² नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, बट स्कूलों का थोड़ा वो रहता है, इस वजह से मैंने आपको बताया। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस इसमें नहीं लेते हैं क्योंकि ये लेंथ होती है ट्राइंगल की, और ट्राइंगल की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए बेस हमारा क्या हो गया 3x। हमारा सिंपल सा काम, पहले साइन थीटा, तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉसेक थीटा मुझे इसका गिवन ही था √10। अब मैं कॉस थीटा पे आऊंगा, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तो 3/√10। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा। अब मैं जब टेन थीटा की बात करूंगा तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स अपॉन में 3x 1/3। तो यहाँ से मैं कॉट थीटा की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 3। सबको समझ में आ गया होगा? ये तो थे सिंपल से। अब एक अननोन टर्म बेस्ड करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b², then find the all trigonometrical ratios। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट अननोन टर्म आ गया, तो सब लोग ट्राई करिए, प्रोसेस वही है, मैं भी करता जा रहा हूँ, आप भी करते जाइए साइमल्टेनियसली। पहले साइन थीटा को लिखा, तो यहाँ से p, अब जैसे तुमने कहा कि x नहीं लो, चलो मैं इस बार x नहीं ले रहा हूँ, तो p की वैल्यू ये, h की वैल्यू ये, तो b फाइंड आउट करना है, तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर, a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये a4 प्लस b4 प्लस 2 a² b², a4 प्लस b4 माइनस 2 a² b² प्लस कैपिटल B²। a4 से a4, b4 से b4, जब ये यहाँ जाएगा तो 4 a² b² इक्वल्स टू कैपिटल B², यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू आ गई 2ab। तो प्रोसेस बिल्कुल वही था, सिर्फ और सिर्फ अब नंबर्स की जगह पे कौन आ गया, अननोन टर्म। तो अब वही कहानी, साइन थीटा तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, जो कि था a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। तो यहाँ से तो मैं डायरेक्टली क्या निकाल सकता हूँ, कॉसेक थीटा,
जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद बात आएगी कॉस थीटा की, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। इसके बाद आता है टेन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो ये 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम ये सब तो तीनों क्वेश्चन क्या थे, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने थे। पहले भी कहा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ये टॉपिक जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है। 1 मार्क्स में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन कर देते हैं, किसी चीज की वैल्यू पूछ लेंगे। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने को नहीं बोलेंगे, वो आपको किसी पर्टिकुलर चीज की वो वैल्यू पूछ लेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ cos थीटा equals to 0.6 then show that, अब मुझे प्रूफ करना है कि 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ टेन थीटा ये इक्वल आएगा 0 के। जैसे कि मैंने कहा था आपको, इस बार आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं पूछ रहे, आपको प्रूविंग पूछ रहे। आप सिर्फ इतना देख लो प्रूविंग में कौन कौन है। प्रूविंग में साइन थीटा है और टेन थीटा, तो मुझे साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए बस। तो इसे मैं कैसे करूंगा, मेरे पास वही कहानी, आधा काम हर क्वेश्चन का वही है। कॉजेक थीटा गिवन था 0.6, पॉइंट हटाओगे तो 6/10, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया 3/5। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से बेस हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5, तो यहाँ से हम p निकालेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा था एक्स लेना हो तो एक्स ले लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। अब यहाँ से वही कंडीशन, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 5x का 25x स्क्वायर, p मुझे चाहिए है 9x स्क्वायर। शिफ्टिंग कराएंगे तो 16x स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x। मेरे पास p है, मेरे पास b है, मेरे पास h है। पहले मैंने प्रूविंग को सॉल्व करने से पहले उसमें मुझे साइन और टेन चाहिए, तो सिर्फ उसी की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है p/h, तो वो आएगा 4/5। मुझे टेन थीटा से मतलब होता है वो होता p/b, तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी 4/3। अब मुझे जो प्रूव करना उसका मैंने LHS लिया। LHS क्या है मेरा 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ टेन थीटा। तो जब मैंने इसमें वैल्यू रखी तो 5 इंटू में 4/5 माइनस 3 इंटू में 4/3, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, ये आपका 4 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। 4 माइनस 4 आपका 0 आया, विच इज माई RHS। तो हम सीधे लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। यही मुझे प्रूव करना था कि इसका आंसर कितना आएगा 0। तो कॉन्सेप्ट वही है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मुझे गिवन था, मैंने पहले वहां से जो अननोन था p वो निकाल लिया। अब जो प्रूविंग पूछी जा रही है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से उसकी वैल्यू निकाल लो और प्रूविंग के LHS पार्ट में पुट कर दीजिए, RHS पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये। एक तो ये हो गया ओके, एक तो ये हो गया बेटा इस तरीके से। अब ऐसे ही आपके कुछ क्वेश्चंस अलग अलग हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करिएगा, मैं एक बार सिक्स्थ क्वेश्चन अननोन टर्म वाला हम लोग साथ में कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग सिर्फ उसकी पार्ट लिख लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ
tan theta is a upon में b, then show that a sin theta minus b cos theta upon में a sin theta प्लस b cos theta, ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, आपको tan थीटा की वैल्यू गिवन है, आपको ये चीज प्रूफ करनी है। एक बार ट्राई करके देखिए बेटा ये वाला। सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से जो अननोन टर्म है वो निकाल लीजिए, फिर एलएचएस में पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से करिए। हुआ बेटा? जैसे इसमें P गिवन है, B गिवन है, पहले हम H निकालेंगे। ओके, पहले हम H निकालेंगे। ओके ओके, कर लीजिए, सब लोग कर लीजिए, क्योंकि तो मैं आधा स्टेप कर रहा हूँ जब तक। P हो गया आपका, B गिवन था, हम H निकाल लेते हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से H हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ इसके बाद एक गलती बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, वो सोचते हैं ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा ए प्लस बी। वो बिल्कुल गलत है, और जब हाइपोटेनियस ए प्लस बी ले लोगे आपका आंसर भी आ जाएगा। दूसरी अच्छी बात ये है कि अगर आप गलती कर देते और एच आपका ए प्लस बी आप लिख भी देते, आप यहाँ पुट भी करते ना, तो भी आपका आंसर यही आ जाता। किसी ने ये गलती तो नहीं की? ठीक है, जिसने की हो तो सुधार लो। जब कोई दो नंबर स्क्वायर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो रूट से बाहर कभी नहीं आते। तो h तो आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। अब मेरे को h पता चल गया, तो पहले मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन थीटा होता है p बाय एच, तो वो आएगा a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो b अपॉन में अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने अपने प्रूविंग के LHS पार्ट को उठाया, तो वो है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये एक लाइन ड्रॉप की, ए इंटू में साइन थीटा की जगह पे पी बाई एच, तो ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का साइन बी इंटू में कॉस थीटा की जगह पे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा कंफ्यूजन से बचने के लिए जो मेन लाइन है उसे थोड़ा बड़ा बनाइएगा, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। डिनोमिनेटर में क्या है, ए इंटू में ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू में बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आपको ये फायदा होगा, लंबी लाइन तो है ही, ये ए स्क्वायर दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा अंडर रूट में। ये ए इंटू ए स्क्वायर माइनस साइन बी इंटू में भी बी स्क्वायर। सिमिलरली ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को दो फ्रैक्शन में काटने में अगर दिक्कत आती हो तो वो से एक सिंपल सा काम करिएगा, पहले तो अपने न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को लिख दीजिए, फिर अपने डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। यहां से ये कट गया तो ये आपका LHS आ गया, RHS आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी। यही आपको क्या करना था, प्रूव। क्लियर है बेटा ये? बाकी ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैं आपको सीट का व्हाट्सएप कर दूंगा, तो सब लोग उसे ट्राई कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन नहीं है, आपको उस ट्राइंगल गिवन है। जैसे कि क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल BAC इक्वल्स टू थीटा, BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा। उससे पहले बेटा एक चीज और समझ लीजिए, पिछले क्वेश्चन की ही, आप इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते थे। आप इस क्वेश्चन को बिना साइन बिना कॉस की वैल्यू निकाले भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आप एक चीज समझ लो बेटा, जो टेन थीटा होता है ना, उसे हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो बेटा टेन थीटा होता है उसे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते क्योंकि टेन थीटा होता पी बाई बी, साइन थीटा होता पी बाई एच, कॉस थीटा होता बी बाई एच। दोनों के एच से एच कट जाएंगे तो वो पी बाई बी ही देंगे, इसलिए टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोला जाता है। आपको टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करूं कि साइन के नीचे कॉस आ जाए, तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 10। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर सकते थे, आप इसका LHS लेके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए कॉस थीटा से। इसे कॉस थीटा से डिवाइड करिए, इसे कॉस थीटा से डिवाइड करिए, इसे कॉस थीटा से, इसे कॉस थीटा। जैसे कि मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूं तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जैसे आपका ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू गिवन हो तो आप बिना साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल सकते हो। कैसे? मैंने बोला आप इस पूरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर नंबर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
ये a साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस गया। थोड़ी देर पहले बताया था बेटा साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, a टेन थीटा माइनस b, ये a टेन थीटा प्लस b। मुझे टेन थीटा की वैल्यू पता थी, मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो a अपॉन बी माइनस बी अपॉन में a मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन बी प्लस b। तो ये तो आपका बेटा हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी माइनस बी, ये ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस बी। अब जब आप एलसीएम लोगे यहाँ, तो एलसीएम आएगा बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी एलसीएम आएगा बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी से बी आप कैंसिल कर दोगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट याद रखिएगा ये काम आप तब करते हो जो पूछा जाए उसमें साइन और कॉस दोनों हो। अगर यहाँ एक +1 होता तो हम ये काम नहीं करते, तब आपको वही लॉन्ग फॉर्मेट से चलना होता। तो ये शॉर्ट फॉर्मेट तब करते हैं जब टेन थीटा गिवन हो और जो पूछा जाए उसमें साइन और कॉस दोनों हो, इनके अलावा कुछ ना हो, तभी आप पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, अदरवाइज डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है बेटा, ये तो आपको पैटर्न आगे जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम आपको अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन था इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो पहले फिगर को बना लेते हैं। फिगर आपका ये गिवन है, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ ये 90 डिग्री है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल बी ए सी, ये छोटा एंगल आपका थीटा है। इसके बाद बी सी और सी डी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये पूरी लेंथ कितने की हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। इसके बाद आपको एडी लेंथ यानी कि ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो पहला काम, जो मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने हैं उनका थीटा एंगल इस छोटे ट्राइंगल में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इस छोटे ट्राइंगल की तीनों साइड के बारे में पता होना चाहिए। इसमें तो मुझे सिर्फ एक साइड पता है इसकी बीसी, ना मुझे ए बी पता ना मुझे ए सी पता। तो पहला काम मेरा क्या है, मैं ए बी निकालूंगा। वो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं देखूं तो 90 डिग्री के साथ दो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है एडीबी और एक राइट एंगल ट्राइंगल है एसीबी। पहले अगर मैं बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं तो मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी। इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन है, ए बी। ए बी का स्क्वायर उस ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ए बी यहाँ पे कितना है आपका 10, सॉरी ए बी तो आपको निकालना है, मिस्टेक कर दी सॉरी, इसका नाम ए डी है, मैंने ए बी लिख दिया। तो ए डी की लेंथ 10, 10 का स्क्वायर, ए बी की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, बी डी की लेंथ मेरी कितनी है 4, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8, 84 ए बी स्क्वायर। आप जैसे ही रूट चढ़ाओगे यहाँ से ए बी हो जाएगा अंडर रूट में 84। 84 के अगर आप फैक्टर्स निकालो तो आपका 12 9 जा 84 होता है, या फिर आप कह लो जब आप 84 के फैक्टर्स निकालोगे, जहाँ बेटा सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, तो बी डी आई 64 माइनस करोगे तो ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, सॉरी बेटा मिस्टेक हो गई थी। बी डी की टोटल लेंथ 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 इज 36। तो यहाँ से ए बी की लेंथ कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। जैसे ही ए बी की लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई, अब मैं अपने मेन ट्राइंगल पे आऊंगा।
जो कि कौन है, ए बी सी। अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल को साइड में बना लूं तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इसमें ये एंगल है थीटा, मुझे इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ए बी लेंथ मैंने कितनी निकाली, 6 सेंटीमीटर। अब मैं एंगल के हिसाब से देखूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, और 6 मेरी बेस हो गई। तो इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर मुझे गिवन है 4, बेस मुझे गिवन है 6। सबसे पहले मैं इसका हाइपोटेनियस निकालूंगा, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 और ये 36। जब मैं इसे ओवरऑल ऐड करूंगा तो ये आपका आंसर दे देगा कितना, 52। तो यहाँ से एच स्क्वायर किसके इक्वल आया, 52 के। तो एच हो जाएगा अंडर रूट में 52। अब मैं 52 के अगर फैक्टर्स निकालूं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, देन 2 13। तो यहाँ से हाइपोटेनियस आ जाएगा 2√13। मेरा हाइपोटेनियस कितना आ गया, 2√13। अब मुझे P पता है, B पता है, H पता है। क्वेश्चन का पहला पार्ट मेरे से कह रहा था साइन थीटा बताइए। तो साइन थीटा क्या होता है, P बाय H। तो P है 4, H है 2/√13। सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 2/√13। सेकंड उसने पूछा था कॉस थीटा बताइए, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 6 अपॉन में 2√13, तो ये आपका आ जाएगा 3/√13। तो ये आपकी साइन थीटा और ये आपकी कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने बड़े ट्राइंगल की हेल्प से ए बी की लेंथ फाइंड आउट की। जब मैंने बड़ा ट्राइंगल से पाइथागोरस ला के ए बी निकाल लिया तो वो मेरा 6 सेंटीमीटर आया। जैसे ही मेरा ए बी आ गया, अब मैं अपने मेन ट्राइंगल पे आया जिसका नाम था ए बी सी। एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर 4 है, बेस में पीछे बी सी ए बी जो निकाला था उससे मेरा बेस 6 आ गया था। इसमें हाइपोटेनियस गायब था, तो हमने पाइथागोरस को यूज किया। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच आ गया अंडर रूट 52, जो कि आपका क्या होता है, 2√13। तो अब मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा इसकी हेल्प से क्या कर लिया, फाइंड आउट। इतना बेटा क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, ठीक है बेटा। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आप लोग कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक अभी मैं आपको स्नैप खींच के दे दे रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 तक ट्राई करिएगा। कल मैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 जो मेन है, कल वो पढ़ा के इसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आधा पार्ट सीख लिया है। कल हम नॉन एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर थीटा की जगह पे कुछ एंगल्स होते, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी बेटा इतना ही। आपको करना क्या है, मैंने जितना भी पढ़ा दिया है उसे आप रिपीट करके दोबारा लगाइएगा, और जो मैं आपको अभी फोटो स्नैप भेज दे रहा हूँ उसके रिमेनिंग क्वेश्चन अप टिल क्वेश्चन नंबर 12 आप सब लोग ट्राई करिएगा, ठीक है बेटा। कल दूसरा टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। पहले टॉपिक में सिर्फ इतना सही है, दूसरा टॉपिक आपके लिए अब मेन है, ठीक है बेटा।